इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू RS, MXQ is equal to 135 degree and MYR is equal to 40 degree, find XMY। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक फिगर दे रखा है जिसमें कहते हैं PQ पैरेलल है RS के, PQ ये जो लाइन है ये RS के पैरेलल है। फिर कहते हैं MXQ 135 डिग्री का है, MXQ ये एंगल है 135 डिग्री का। इसके बाद MYR ये एंगल है 40 डिग्री का, और फाइंड करना है एंगल XMY यानी XMY ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये सब गिवन में लिखते हैं हम। क्या क्या दिया है, PQ पैरेलल है RS के, MXQ एंगल MXQ इक्वल है 135 डिग्री के, एंगल MYR 40 डिग्री के बराबर है। तो 1 2 3 चीजें गिवन है और फाइंड करना है XMY। तो ये लिख दो टू फाइंड में लिखेंगे एंगल XMY। ठीक है, अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ये जो M पॉइंट है इससे होती हुई एक लाइन खींचेंगे जो इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। किसी एक लाइन के पैरेलल खींच देते हैं। तो मान लो कि ये हमारी एक लाइन है जो M से होकर गुजरती है और ये है A और B। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ लाइन AB पासिंग थ्रू, किससे होकर गुजर रही, M से, पासिंग थ्रू M सच दैट कि वो इस तरह से गुजरती है कि AB पैरेलल होती है PQ के, AB पैरेलल टू PQ। ठीक, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, M से होकर गुजर रही है। अब आगे क्या करें, अब क्या करेंगे, देखिए PQ पैरेलल है AB के, PQ पैरेलल टू AB, और ऐसा ये दोनों पैरेलल है क्योंकि यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया। तो बाय कंस्ट्रक्शन, और इसे लाइन काट रही है XM, सो XM इज ट्रांसवर्सल। ठीक, एंड XM इज ट्रांसवर्सल। PQ पैरेलल है AB के और XM इसे काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल C में ऐसे बनते हैं। और जब अंदर, दोनों अंदर लाइन पैरेलल है, दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड अंदर की ओर आ जाए तो ये बनते हैं को-इंटीरियर एंगल्स। और को-इंटीरियर एंगल्स ये पहचान का तरीका C बन गया। यहाँ लिखा है 135 और यहाँ लिख दिया हमने मान लो 1 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 2। इन दोनों को हम निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा एंगल XMY आ जाएगा। तो पहले 135 की मदद से 1 निकालते हैं, यहाँ पर लिखा है एंगल 1, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्योंकि एंगल QXM प्लस BMX, तो यहाँ लिख देते हैं BMX, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब QXM की वैल्यू 135 डिग्री प्लस एंगल BMX जो है एंगल 1 के बराबर, और इनका सम है 180 डिग्री के बराबर। अब ये जो 135 है ये उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180, और ये उधर गया तो माइनस का 135 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, कितना आ जाएगा ये 55 डिग्री। तो एंगल 1 की एक वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से इसको निकालें, तो अब पहले लिखेंगे AB पैरेलल है PQ के और PQ पैरेलल है RS के। नाउ ये लिख दिया PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS ऐसा आपको गिवन है, और AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ ऐसा बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। सो इन दोनों से मान लो कि ये है 2 और ये है 3, तो फ्रॉम 2 and 3
ये दोनों ये बता रहे हैं कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, इसीलिए ये तीनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ए बी पैरेलल है आर एस के, ए बी, सो ए बी पैरेलल टू आर एस। ठीक है, चलिए अब ए बी पैरेलल है आर एस के और ये लाइन इसे काट रही है एम वाई, एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल। ठीक, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये काट रही है तो ट्रांसवर्सल। और अब जो एंगल बन रहे हैं वो जेड के फॉर्म में बन रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहां पर आ रहा है एंगल 2 और यहां पर आ रहा है 40 डिग्री। तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये जेड बना रहे हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहां लिखते हैं सो एंगल 2 यानी कि बी एम वाई इक्वल होगा एंगल एम वाई आर के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बी एम वाई कितना है, एंगल 2 है, और एम वाई आर गिवन है कि ये 40 डिग्री है। ठीक, तो ये थर्ड, इसे मान लो 4। ठीक, अब देखिए एंगल 1 आ गया 55 डिग्री, एंगल 2 आ गया 40 डिग्री, और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं एडिंग 1 + 4, यानी फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करने पर, तो यहां से आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 2, और इधर से आ जाएगा एंगल 55 और ये 40, तो 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 55 और 40 डिग्री, इट इज 95 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 2 को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एम वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया एक्स एम वाई, जो कि असल में हमारा आंसर है, क्योंकि हमें फाइंड ही यही करना था कि एंगल एक्स एम वाई कितना है।